डियर स्टूडेंट, इस वीक जो हमने स्टडी करना है वो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ये थियरी दो डिफरेंट प्रोमिनेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने प्रेजेंट की है। नंबर 1 इज आलमंड एंड नंबर 2 इज पाई। लेट्स गो इन स्टडी फर्स्ट कि आलमंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में क्या कहते हैं। पॉलिटिकल डेवलपमेंट मैं आपको आलमंड के अकॉर्डिंग यही बताती चलूँगी। पॉलिटिकल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ही था जिनकी बेस में उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम की थ्योरी दी। यानी कि कहते हैं जब तक कोई सिस्टम चेंज होता रहता है तब तक उस सिस्टम में डेवलपमेंट होती रहती है, ठीक है, और वो चेंज हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हम पॉलिटिकल चेंज की बात करें तो आलमंड कहते हैं कि ये प्रोग्रेसिव है, यानी कि यूनिवर्सल और फंडामेंटल फैक्टर है ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम की जो लाइफ है, जब तक उसमें पॉलिटिकल चेंज नहीं होगा तब तक उसमें पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं आएगी। और ये किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम का लाइफ है कि वो चेंज होता रहे। अगर हम फर्स्ट स्लाइड में 4th पॉइंट पर आए तो आलमंड कहते हैं द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स मस्ट बी डायनेमिक, यानी कि चेंज होता रहे सिस्टम एंड प्रोसेस एनालिसिस, एड नॉट अ स्टैटिक एंड स्ट्रक्चरल वन। यानी कि अगर आपने पॉलिटिकल सिस्टम आपको पॉजिटिव चाहिए, वाइब्रेंट चाहिए, तो उसमें स्टैटिक ना हो, यानी कि वो रुका हुआ ना हो, बल्कि क्या हो, वो चेंज होता रहे। यानी कि डायनेमिक सिस्टम और प्रोसेस, उसमें प्रोसेस एनालिसिस होता रहे, इनपुट है आउटपुट है, मुसलसल चेंज होता रहे, वो एक फ्लो जो है वो कंटिन्यू रहे। बाय पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑल मीन्स मीन एनी सिचुएशन और चैलेंज विच कंपेल अ पॉलिटिकल सिस्टम टू चेंज और रीएडजस्ट इट्स कल्चर और स्ट्रक्चर। वी ऑल नो डैट कि जो पॉलिटिकल आलमंड का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल है, ठीक है। तो आलमंड जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट की थ्योरी दे रहे हैं उसमें भी यही कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मतलब है कि कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो चेंज हो या रीएडजस्ट हो, किसके मुताबिक, अपने कल्चर के मुताबिक और स्ट्रक्चर के मुताबिक। यानी कि चेंज इज अ फैक्टर बिहाइंड द पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द पॉलिटिकल सिस्टम। जब तक पॉलिटिकल सिस्टम में पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, इट्स मीन पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो रहा है, डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है। और कल्चरल चेंज ड्यू टू सर्कुलराइजेशन एंड स्ट्रक्चरल चेंज इज ड्यू टू डिफरेंशिएशन ऑफ रोल्स। ये आगे जाके जो है मैं आपको समझाऊंगी कि सर्कुलराइजेशन क्या होता है और डिफरेंशिएशन ऑफ रोल क्या होता है। अगर हम आलमंड के डेवलपमेंट को स्टडी करें तो कहते हैं कि डेवलपमेंट कैन बी प्रोड्यूस, यानी कि वो डेवलपमेंट हो सकती है कुछ चैलेंजेस की वजह से। आपको पता है जब तक आपके पास कुछ चैलेंज ना हो, कोई डिफिकल्टी ना हो, तब तक आप चेंज नहीं होते। यानी कि अगर हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को या पॉलिटिकल सिस्टम को कोई चैलेंजेस ना हो, इश्यूज ना हो, तब तक हम कोई पॉलिसीज कैसे बनाएंगे। अगर सब कुछ ठीक हो तो आपको किसी चीज़ के लिए पॉलिसी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आलमंड कहते हैं कि चेंज जो होता है, प्रॉब्लम और चैलेंजेस जो होती है ना, वो चेंज लाते हैं। और वो चैलेंजेस और प्रॉब्लम जो है वो किस किस्म की हो सकती है। नंबर 1 स्टेट बिल्डिंग हो सकती है, ये इंटेग्रेटिव रिस्पॉन्स टू द चैलेंजिंग कंफ्लिक्टिंग अ पॉलिटिकल सिस्टम। यहाँ पे ये बताते चलूँ, स्टेट बिल्डिंग इज अ कॉन्सेप्ट जिसमें आप स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है वो फोकस करते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा रोड्स बना रहे हैं आप, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं आपने, इस तरह की यानी कि जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसमें आप स्टेट बिल्डिंग यानी कि इसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। नंबर 2 चैलेंज जो है किसी भी डेवलपमेंट को प्रोड्यूस कर सकता है वो है नेशन बिल्डिंग, जिसमें आप लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करें। स्टेट बिल्डिंग में आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करें और नेशन बिल्डिंग पे आप लोगों पे इन्वेस्ट करें, यानी कि उनकी और उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स, यानी कि उसका आउटपुट क्या होगा कि लोग रॉयल हो जाएंगे टुवर्ड द स्टेट, वो अपने आप को एज ए नेशन कमिटमेंट कर लेंगे। जब आप लोगों के बेसिक नीड एंड नेसेसिटी के ऊपर आप स्पेंड करना शुरू कर देंगे तो लोग आपके टुवर्ड स्टेट के टुवर्ड क्या हो जाएंगे, रॉयल हो जाएंगे। थर्ड चैलेंज जो है वो दो चेंज आ सकता है जिस वजह से वो है पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट। दिस टाइप ऑफ चेंज कम्स इन द प्रेशर फ्रॉम द ग्रुप in the society for having a part or share in decision making process. It is a participatory development of political system which tend to make it a democracy। यानी कि जब आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज की तरफ जाना शुरू करते हैं, यानी कि लोग जब कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग में हमारी बात मानी जाए या हमें डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाया जाए या हमें डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस का जो है ना हिस्सा होना चाहिए, हमें डिसीजन मेकिंग में हमारी बात मानी जाए। यानी कि जब लोग रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं तो रिप्रेजेंटेशन के बाद वो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डेमोक्रेसी का होता है। थर्ड जो है वो है इकोनॉमिक बिल्डिंग, यानी कि जब आपकी पॉलिटिकल सिस्टम ये चाहता है कि कोई भी स्टेट पॉलिटिकली डेवलप करे, वो ग्रो करे, वो आगे बढ़े, तो वो ग्रेटर प्रोटेक्शन के लिए। जो नंबर 5th
हम चैलेंज या प्रॉब्लम कह सकते हैं जिसकी वजह से डेवलपमेंट होती है। अगेन मैं क्लियर करती चलूँ, ये जो आपके सामने 5 फैक्टर्स हैं, आलमंड कहते हैं ये वो प्रॉब्लम्स हैं, ये चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में डेवलपमेंट हो सकती है। तो डेवलपमेंट एक पॉजिटिव फिनोमेना है। तो 5th वन इज दैट डिस्ट्रीब्यूटरी डेवलपमेंट, यानी कि जब आपकी डोमेस्टिक सोसाइटी की तरफ से प्रेशर हो कि डिसीजन मेकिंग इस तरह से की जाए जिसमें इनकम, वेल्थ, अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज, इस तरह की चीज़ें हो, यानी कि आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटरी फैक्टर कौन सा होता है या डिस्ट्रीब्यूटरी लॉस कौन से होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट को फोकस किया जाए या फोर्स किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारी वेलफेयर के ऊपर स्पेंड करें, यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, हमारे बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, हमारी इनकम को बेहतर करें, हमारी वेल्थ के ऊपर, यानी कि जो इकोनॉमिकली, ये भी इकोनॉमिक फैक्टर या इकोनॉमिक एलिमेंट से ही रिलेटेड है। इट विल मेक इट अ वेलफेयर स्टेट, डिस्ट्रीब्यूटरी, इकोनॉमिक, पार्टिसिपेटरी, ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं, ये तीनों जो चैलेंज हैं या प्रॉब्लम अगर जनरेट होते हैं, ये अल्टीमेटली आपके स्टेट को जो है वो पॉजिटिवली डेवलप करते हैं, नेशन बिल्डिंग में, स्टेट बिल्डिंग भी। लेकिन पार्टिसिपेटरी, इकोनॉमिक और डिस्ट्रीब्यूटरी ये एक डेमोक्रेसी की बेसिक एलिमेंट है, जिसमें हम इकोनॉमिक फैक्टर्स को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, या पार्टिसिपेटरी जिसमें रिप्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर हम आलमंड के काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो कहते हैं 2 किस्म की हैं। एक है सर्कुलराइजेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, सेकेंड है डिफरेंशिएशन ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। पहली बात करते हैं कल्चर की, दूसरी बात करते हैं स्ट्रक्चर की। अच्छा, अब सर्कुलराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड चेंज वेयर बाय पीपल बिकम मोर ओरिएंटेड टू कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप दे कैन सी इन द वर्ल्ड अराउंड देम। It result from a spread of education, communication, media, from the development of science and technology. अच्छा, अब इसमें आलमंड डेवलपमेंट में क्या बात कर रहे हैं, इसमें वो साइंस, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, कल्चरल चेंज की बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन की चेंज की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपका पॉलिटिकल कल्चर चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी एजुकेशन चेंज हो जाती है, आपकी कम्युनिकेशन चेंज हो जाती है। और वो चेंज कैसी होती है? जब आप कॉज एंड इफेक्ट को स्टडी करते हैं, जब आप ये देखते हैं कि मुल्क में एजुकेशन चेंज हो रही है, उसका क्या कॉज है, उसका क्या इफेक्ट है। जब आप ये दुनिया में देखते हैं कि कम्युनिकेशन के मोड जो है वो चेंज हो रहे हैं, उसकी क्या कॉज है, उसका क्या इफेक्ट है। और ये जो डेवलपमेंट है स्टूडेंट्स, वो हमेशा कोज एंड इफेक्ट के रिलेशन में ही आती है। जब आप थ्रू आउट द चीज़ों को एनालाइज करते हैं, उसके कॉजेज फाइंड आउट करते हैं, फिर उसका इफेक्ट को देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये चीज़ इस वजह से और उसका इफेक्ट क्या है, उसका पॉजिटिव इफेक्ट है या नेगेटिव इफेक्ट है। लेकिन आलमंड यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करें तो वो पॉजिटिव फिनोमेना की ही बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब पूरी दुनिया में मास मीडिया चेंज हुआ, कम्युनिकेशन चेंज हुई, मीडिया चेंज हुआ, एजुकेशन चेंज हुई, तो इट्स मीन कि हर पोलिटिकल सिस्टम का पॉलिटिकल कल्चर भी क्या हुआ, चेंज हुआ। लोगों ने अपने आप को बदलते हुए इन्वायरमेंट के साथ, बदलते हुए कल्चर के साथ अपने आप को एडजस्ट किया। अगर आप इसमें एग्जांपल देखें जो मैंने कोट की है, वो ये है कि अगर हम कंपैरिजन करें बिटवीन द मॉडर्न पॉलिटिकल लीडर और ट्राइबल जो उस वक्त चीफ होता था, अगर हम इन दोनों के दरमियान देखें, इन दोनों ने इलेक्शंस अगर कंडक्ट करवाना है तो उसमें उनका मोड क्या होगा, ठीक है। अगर दोनों ने इलेक्शन कैंपेन करनी तो दोनों का जो है वो मोड क्या होगा इलेक्शन कंटेस्ट करने का। जो मॉडर्न पॉलिटिकल लीडर है डेफिनेटली वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाएगा, लोगों से बातचीत करेगा, अपने मैनिफेस्टो देगा, लोगों को अपनी तरफ ग्रैब करेगा, उनको डिफरेंट किस्म के इंसेंटिव्स देगा, उनको बताएगा कि अगर मैं पॉलिटिकल लीडर बन जाऊंगा तो मैं आपको ये बेनिफिट्स दूंगा। वेयर एज वो और क्या करेगा, वो ये करेगा कि वो अपने हल्के की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेगा, लोगों को क्या क्या ज़रूरियात हैं, वो जो उसको इलेक्शन में जिता सकती हैं, वो तमाम डिमांड्स की जो हैं वो लिस्ट बनाएगा, लोगों को उन डिमांड्स के ऊपर बात करेगा। वो एक वेल परफॉर्मेंस भी वेल होगी, वेल फॉर्म्ड होके जाएगा, इन्फॉर्म्ड भी होगा, ठीक है। यानी कि वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि जिस तरीके से वो अपने हल्के से जीत सके। लेकिन अगर हम एक ट्राइबल के चीफ की बात करेंगे तो वो इस तरह की कोई एफर्ट नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो चुप करके बैठ जाएगा और अपने कस्टम और ट्रेडिशन के ऊपर ही वो रिलाई करेगा। उसको पता है कि अगर मेरा बाप सरदार था उसके बाद मैंने ही सरदार बनना है, मेरा ही टर्म है, ठीक है, मेरी ही बारी है, ठीक हो गया। वो उसके डिसीजन जो है
और इसके अलावा जो उसका उस ट्राइब में जो सोशल स्टेटस होगा, जो उसका फैमिली सेटअप होगा, या उसका किनाल यानी कि उसके जो किनाल का मतलब जो उनके रिलेटिव्स वगैरह होंगे, जो उसके ट्राइब का जो उसके रिश्तेदार होंगे, वो उसको इलेक्शन जिता देंगे। ना कि उसको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, उसको लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लेना पड़ेगा, उसको जो है बाकायदा अपने लिए जो है एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, कंपेन नहीं करनी पड़ेगी। तो आलमट जो है इसी तरह से वो एक कंपैरिजन डेवलप कर रहे हैं कि जब आपका पॉलिटिकल कल्चर चेंज होता है, क्योंकि उस कल्चर के अंदर डिफरेंट डेवलपमेंट्स आ गई हैं। वो डेवलपमेंट कैसी है, एजुकेशन की है, मीडिया कम्युनिकेशन की है, मैस मीडिया की। इसी तरह से अब जो है पॉलिटिकल कल्चर, इनकी सेक्युलराइजेशन हो गई है, चीज़ों की चीज़ें डेवलप हो गई हैं। लोग जो है अब एफर्ट करते हैं, वो बदलते हुए हालात सा बदलना चाहते हैं। अगर हम इन शॉर्टली देखें तो सेक्युलराइजेशन मीन such a cultural change in which traditional orientation attitude give place more dynamic decision making process. Dynamic word you have to clear in your mind कि आलमंड बार बार डायनेमिक कह रहे हैं, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि अगर एजुकेशन बदल रही है तो थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द टाइम्स वो बदलती ही रहेगी। जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जाएगी, एजुकेशन तरक्की करती जाएगी, वैसे वैसे पॉलिटिकल कल्चर भी चेंज होते जाएंगे, involving gathering and evaluation information, collecting alternative course of action, selecting a course of action which is better and has greater chance of success, and then testing whether or not giving a course of action will produce negative consequences की बेटे यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, आप ठीक कर लीजिएगा। आलमंड अगेन यही कह रहे हैं कि वक्त बदलता जाएगा, चीज़ें बदलती जाएंगी, पुरानी की जगह नई चीज़ें आ जाएंगी, और लोग उसको इसलिए अडॉप्ट करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर होंगी, वो ज़्यादा कामयाब होंगी, और फिर उनको इम्प्लीमेंट करेंगे बदलते हुए कल्चर को, ताकि ये देखा जा सके वो ठीक है या नहीं है, क्या उनसे वो अपने इंटेंडेड यानी कि जो रिक्वायर्ड कॉन्सिक्वेंसेज हैं, रिजल्ट हैं, वो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। जो सेकंड कैटेगरी है टाइप है पॉलिटिकल डेवलपमेंट की, वो है डिफरेंशिएशन, मीन्स ए चेंज इन द रोल ऑफ स्ट्रक्चर। पहले हमने बात की चेंज इन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, दैट वाज अ रिजल्ट ऑफ और दैट इज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस मीन ऑफ कम्युनिकेशन, एजुकेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। बट नाउ Almond is talking about differentiation in the role of political structure, that how the structure change its role with the emerging time, with the time to time, and how the new roles replace the old one. तो आलमंड बेसिकली एक तो पॉलिटिकल कल्चर के बारे में बात करते हैं, देन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। वी ऑल नो डैट कि जब आलमंड का पॉलिटिकल सिस्टम में स्टडी किया था तो उसमें पॉलिटिकल कल्चर कितना इन्फ्लुएंशियल था, और उसके बाद वो स्ट्रक्चर की बात कैसे करते थे। अगेन आलमंड कहता है कि जब आप कोई पॉलिटिकल सिस्टम को स्टैब्लिश करते हैं तो न्यू आइडियाज़, न्यू जो रोल्स हैं वो इमर्ज होते हैं, पुराने रोल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ओल्ड की जगह न्यू टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड रोल जो है वो स्टैब्लिश हो जाते हैं। फॉर डैट स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश होती हैं, फॉर सच एज फॉर द कलेक्टिंग ऑफ टैक्स, ट्रेनिंग ऑफिसर्स, कम्युनिकेटिंग मैसेजेस, मेंटेनिंग ऑर्डर, मोबिलाइजिंग स्पोर, एंड लाइक all kind of other activity that are the part of modern state system. For example, in previously there were no idea or concept of court. एक ट्राइब होता था, वहाँ पर जो कबीले का सरदार होता था, ही इज अ सोली अथॉरिटी, और वही तमाम डिस्प्यूट एंड इश्यूज को जो है वो डिस्कस करता था। बट नाउ वी हैव कोर्ट, हम जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो कोर्ट के थ्रू जो है सेटल हो जाते हैं। देयर आर प्रॉपर चेंज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द थ्री ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, दे हैव ऑल्सो वेरी स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ रोल। क्यों? और अगर हम इसका कंपैरिजन करें पहले गवर्नमेंट ये इसकी ब्रांचेस की एग्जिस्टेंस या स्टेट का कॉन्सेप्ट वैसे इतना ज़्यादा वेल फॉर्म या शेप्ड नहीं था, और या था ही नहीं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज आता गया पॉलिटिकल सिस्टम में। जब पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज आया तो गवर्नमेंट के जो ब्रांचेस है उसमें भी चेंज आया। जब उनमें चेंज आया तो उनकी जो रोल्स हैं, उनका जो द वे दे एक्ट और द वे दे परफॉर्म देयर पार्ट, वो भी चेंज हुआ। इसी तरह से जो आलमंड है वो कहते हैं कि अगर हम पॉलिटिकल कल्चर की बात करें और तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन की बात करें, दे बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉलिटिकल डेवलपमेंट। आई होप डियर आपको स्टूडेंट्स, आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ये पार्ट 1 था। जो नेक्स्ट हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट को जो समझेंगे वो अकॉर्डिंग टू द पाई समझेंगे कि पाई जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट को कैसे जो है अंडरस्टैंड करते हैं और कैसे इंटरप्रेट करते हैं। थैंक यू।